आज ऊंचाई तक लेके जाएंगे, क्योंकि आज ये वचन सुनने के बाद हम सेम नहीं रहेंगे, हम बदल जाएंगे। क्योंकि वचन जो हमारा जीवन को बदल सकता है, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर है, और जिसके अंदर वचन है उसके अंदर परमेश्वर है। तो प्रभु यीशु आज ये वचन हम जो भी सुनेंगे, पिता परमेश्वर आज हमारे हृदय में बसाएंगे और हमारा हृदय बदल जाएंगे। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनार ग्रहण कर अब्बा पिता। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज का वचन लूका 19 अध्याय हम 1 से 10 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। लूका 19 अध्याय 1 से 10। लूक 19 अध्याय 1 से 10। वो एरिया में प्रवेश करके जा रहा था। कौन? प्रभु यीशु मसीह एरियो में प्रवेश कर रहा था। एरियो एक जगह का नाम है जहाँ जक्काई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर की पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुरकुराकर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ आ उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगाला को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उनसे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उद्धार करने आया है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु जब एरियो के देश में आए और एरियो के देश में उतना विश्वासी लोग हुआ नहीं करते थे। हालेलुया। जो एरियो देश कौन सा था? जो बड़ा दीवार वाला देश था, जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के पहले एरियो का दीवार को गिरा दिया था। हालेलुया हालेलुया। उस एरियो देश में जब प्रवेश कर रहे थे तो एक चुंगी लेने वाला, जो टैक्स कलेक्टर, जो अपना अभी का टाइम पे जो इनकम टैक्स ऑफिसर बोल सकते हो, तो इन लोग क्या होते हैं, इन लोग क्या करते हैं, घूस ज्यादा लेते हैं, जो टैक्स ज्यादा लेते हैं, जिसको जितना लेना चाहिए था उससे ज्यादा लेते हैं, घूस लेते हैं। हालेलुया। तो सब लोग जानते थे जे इन लोग
अच्छे लोग नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। चोरी करते हैं, घूस लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो इन लोग बहुत धनी होते हैं, बहुत पैसा हो जाता है इनके पास। हालेलुया। हालेलुया। तो पैसा होने के बाद क्या होता है, गलत संगति में रहते हैं, गलत पैसा का घमंड दिखाते हैं। तो ऐसा बात हो गया। तो जक्कई एक व्यक्ति था, वो यीशु को देखना चाहता था। हालेलुया। हालेलुया। जो यीशु को देखना चाहता था, कैसे इंसान है जो यीशु को नाम को तो मैंने बहुत सुना है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सुना जो यीशु मसीह आ रहा है, बहुत बड़ा चमत्कार है, जो कोई इसको छूता है वो चंगा हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। उसके नाम को यश सारी दुनिया में फैल गया। तो वो इंसान को ऐसा मन में जागा। हालेलुया। हालेलुया। जो मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। अभी वो जो अधार्मिक व्यक्ति होता है, वो कोई अच्छा आदमी को देखना नहीं चाहेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो तो अपने अलग रास्ते मार्ग में चलने वाला आदमी है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वो आदमी को ऐसा आया एक दिन, जो देखना चाहता है, तो जहाँ पे भी जाते थे, बोले तो जहाँ पे यीशु मसीह जाते थे, वहाँ पे मीटिंग करते थे, प्रार्थना करते थे, उसको देखने को नहीं मिलता था। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो एकदम छोटा था, नाटा आदमी था, एकदम हाइट में एकदम शॉर्ट था। तो उसको आगे आगे जो सब लोग खड़े रहते थे, उसको देखने को मिलता नहीं था। वो निराश होके आ जाता था। हालेलुया। हालेलुया। तो आज भी हमारे जीवन में हो सके जो प्रभु को हम देखना चाहते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम कुछ पाना चाह रहे हैं प्रभु से, प्रभु को देखना चाहते हैं, प्रभु से हम पाना चाहते हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है, हम निराश हो जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम भी प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं, प्रभु के आशीष को पाना चाहते हैं, हमको नहीं मिल रहा है, तो हम हो सके हम निराश हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम मन में ऐसा लगता है, अरे प्रभु हमारा प्रार्थना नहीं सुन रहा है, अरे प्रभु हमको तो हमारा तरफ देख रहा नहीं है, हमारा तरफ ध्यान नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हम पीछे चला जाता है। लेकिन प्रभु कहता है, पीछे मत आओ, आगे बढ़ो, इच्छा रखो। जैसे जक्कई, उन्होंने इच्छा रखा, जो नहीं मैं देखूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं देखना चाहता हूं तो मैं देखूंगा, कैसे भी करके हम देखूंगा। वो उन लोग कोशिश किया, बहुत मेहनत कर रहा है देखने के लिए, क्योंकि एक इंसान अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए बहुत कष्ट उठाता है, दुख उठाता है, रिस्क लेता है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे हम संसार में देखते हैं, परिवार को चलाने के लिए, अपने एंजॉय करने के लिए बहुत लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, कोई कोई ज़्यादा रिस्क लेते हैं, जो अपने शारीरिक इच्छा को पूरा करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। तो जक्कई ने किया क्या, प्रभु को देखने के लिए बहुत बड़ा रिस्क ले लिया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को देखने के लिए देखो कितना उनका इच्छा को पूरा करने के लिए कितना बड़ा रिस्क लिया। जो एक नाटा आदमी था, जो एक टैक्स कलेक्टर था, जो चुंगी लेने वाला था, वो उसके बाद बहुत धन था, बहुत पैसा रहते भी हुए भी उन्होंने क्या किया, उसको मालूम पड़ गया जो प्रभु इस रास्ते से आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब प्रभु के बारे में हर एक जानकारी लेता था, जो प्रभु कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ जाने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। वो इसका मतलब वो हमेशा प्रभु के बारे में सोचते थे और प्रभु की खबर लेते थे, यीशु मसीह की खबर को रखते थे। हालेलुया। वो पूछताछ करते होंगे, चेले लोगों को पूछते होंगे, किसी को पूछते होंगे कि तुम्हारा प्रभु कहाँ से आएंगे, कितना बजे आएंगे, कहाँ से, कौन से रास्ते से आएंगे, ये उनका कहाँ पे मीटिंग होगा। तो आज हमारा भी ऐसा होना चाहिए, हमारे मन में ऐसा इच्छा होना चाहिए, जे प्रभु की हमको देखना चाहता है, तो प्रभु से आप चंगाई पाना चाहते हो, तो आपको ये चाहत होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए, जब मैं प्रभु की देखूंगी, प्रभु से मैं आशीष लूंगी, अरे वो चंगाई हो गया, मैंने गवाही सुनते हैं, तो हम क्यों नहीं होंगे, तो हम भी आज़ाद होंगे, हम भी फ्री होंगे, हम भी प्रभु से प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, दिन रात प्रभु की ध्यान करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हमारा मन में ऐसा जागना चाहिए, हमारा मन में ऐसा जागना चाहिए
तैयार करना पड़ेगा। एकदम परमेश्वर एकदम आप एक बार पूरा प्रभु यीशु आइए हमारा हृदय में बसिए, ऐसा सहज में मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन में यही सिखाएगा। जो जक्कई कैसे कितना मेहनत किया, कितना रिस्क उठाया, उन्होंने प्रभु के बारे में जांचा, प्रभु के बारे में जानकारी लेता था कौन सा रास्ता से आ रहा। तो उस दिन मालूम पड़ा जब प्रभु इस रास्ते से आने वाला, एरियो से आने वाला है, तो उस रास्ते में से आते समय उन्होंने क्या किया, एक गुल्लर का पेड़ को ऊपर चढ़ गया। हालेलुया। हालेलुया। वो जिस रास्ते से आने वाला था उस रास्ते में पहले से खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि उसके पहले बहुत बार जगह खड़ा होगा देखने के लिए, लेकिन लोग जाके प्रभु के यीशु को घेर लेते थे और वो देख नहीं पाता था, वो निराश होके आ जाता था। हालेलुया। हालेलुया। हो सके 10 बार हुआ, 20 बार हुआ, वो निराश होके आ गया। लेकिन इस बार वो अलग दिमाग लगाया, अलग बुद्धि लगाया, जो मैं इस बार मैं हारूंगा नहीं, इस बार मैं जीतूंगा। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने बड़ा रिस्क लिया। अभी देखो कोई उम्र वाला आदमी है और एक पैसे वाला है, वो गुल्लर को पैर में चढ़ना बोले तो रिस्क की बात है। हालेलुया। क्योंकि हर एक लोग पैर के ऊपर चढ़ नहीं सकता है। हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया, गुल्लर की पैर के ऊपर चढ़ गया, चढ़ के बैठा है। तभी आया नहीं था यीशु, आने वाला था। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु उसको समाचार मिला जब प्रभु इस रास्ते में आने वाला था, तो पहले से जाके चढ़ के बैठ गया। आज जैसे प्रार्थना होता है, हमारा प्रार्थना होता है, तो हमारा भी पहले से तैयार होना चाहिए। जो आज प्रार्थना होगा तो पहले प्रार्थना का पहला तैयार होकर पहुंचना है। हालेलुया। रेडी हो जाने का जो हाँ प्रार्थना होने वाला है, तैयार हो जाने का। हालेलुया। हालेलुया। जैसे मंडल में प्रार्थना होता है, बहुत लोग बोलते हैं अरे होएंगे, जाएंगे, लास्ट में जाएंगे। बहुत लोग लास्ट में आके खाली प्रार्थना लेके चला जाता है। हालेलुया। हालेलुया। उनको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जक्काई से ये सीखना है। जब प्रभु को देखना है तो पहले से ही तैयार करना है, पहले से इंतजार करना है उनके आने का। हालेलुया। हालेलुया। तो वो पैर के ऊपर, झाड़ के ऊपर बैठे हैं, झाड़ के ऊपर बैठे, हनुमान जैसे झाड़ के ऊपर बैठे रहते, वैसा जक्काई बैठा है और प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते से आ रहे और सब लोग प्रभु को छूता है, प्रभु को टच करते हैं चंगाई पाने के लिए। और बहुत अल्लाह तो बहुत हराम चिल्लाम होता है, बहुत शोर होता है। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जिस समय उस झाड़ के नीचे आया, उस गुल्लर के पैरों के नीचे तले आए, ऊपर देखा। हालेलुया। 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 ऊपर देखा, क्या देख रहे, जो जक्काई ऊपर से देख रहे, क्योंकि प्रभु यीशु जानते थे जो कोई मुझे देख रहा है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु को नाम लेता है उद्धार को पाता है, जो प्रार्थना करते हैं प्रार्थना का उत्तर देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो इसका मतलब जक्काई जब ही झाड़ के ऊपर चढ़ गया था, प्लान बनाया, प्रभु को तभी पता चल गया था। हालेलुया। हालेलुया। जब मेरा इंतजार कर रहा है झाड़ के ऊपर बैठ के। हालेलुया। हालेलुया। इतना रिक्स लेके अभी गिर जाता था तो हाथ पैर टूट जाता था। हालेलुया। मर भी सकता है। आज हम प्रभु के लिए इतना रिक्स लेते हैं। आज कोई धमकी दे, कल से यीशु का नाम नहीं लेने का, कल से बंद। हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत लोग विश्वास होने के बाद में भी प्रभु से छोड़ के चला जा रहा है। क्यों? उनको धमकी दे रहा है, उनके परिवार के लोग डरा रहे, गांव के लोग, जो तुम क्रिश्चियन बन जा रहे, प्रभु की हो जा रहा है तो तुमको मार दिया जाएगा,
हालेलुया। और जीवित हालेलुया। परमेश्वर को छोड़ के वो अपने अधर्म में चला जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन ये जक्काई ने क्या किया, अपने मरने का भी रिस्क लेके आपने उस प्रभु को दर्शन के लिए झाड़े के ऊपर चढ़ के बैठा है। और प्रभु यीशु झाड़ के नीचे जब ये आया, ऊपर देखा, जो जक्काई ऊपर बैठा है। हालेलुया। हालेलुया। जब ये प्रभु देखा और उसको नाम को लेके पुकारा, तो उसके साथ पीछे चलने वाले जो हजारों लोग थे, उन लोग क्या सोचने लगा, उन लोग क्या सोचा, उन लोग भी यही सोचा, अरे ये हम तो इसके साथ में चल रहा है, इससे हमसे ज्यादा तो प्यार वो करता है। हालेलुया। हालेलुया। हमसे ज्यादा प्यार वो करता है। जब प्रभु को देखने को इच्छा कितना बड़ा था उसके, और उसके लिए कितना मेहनत कर रहा है, कितना रिस्क उठा रहा है। तो ये सीखने का चीज है, हम कितना मेहनत कर रहे हैं, हम कितना रिस्क उठा रहे हैं, हम कितना लोगों को बातों को सुनने के बाद बावजूद भी हमने ठान लिया कि नहीं, हम प्रभु को देखूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और उसी नाम लेकर उसको पुकार के बोला, झट नीचे उतारा। हालेलुया। हालेलुया। और जक्काई नीचे उतर आया। और प्रभु ने और एक अच्छी बातें कही, हे जक्काई झट उतारा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। हालेलुया। देखो, जैसे वो प्रभु को देखने को इच्छा से झाड़ पे चढ़ गया, इतना रिस्क लिया, इतना मेहनत किया, ये सब कुछ परमेश्वर ने देख लिया। हालेलुया। हालेलुया। और जैसे देख लिया, परमेश्वर भी उसके ऊपर बहुत बड़ा कृपा दृष्टि किया। क्या किया? जो प्रभु यीशु ने खुद कहते हैं, जक्काई आज तेरे घर में अब मैं जाऊंगा, तेरे घर में तेरे साथ में मैं भोजन करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। देखो, आज कोई बड़े आदमी, कोई बड़ा आदमी जिसको हजारों लोग देखने के लिए तरसता है, मिलने के लिए तरसता है, और वही आदमी आपको आके बोलेंगे चलो आज तुम्हारा घर में मैं खाना खाऊंगा, तो आपको कैसे होगा? आज जैसे प्रधानमंत्री जो उसको हम मिल नहीं सकते, दूर से हम देख सकते हैं, हाथ मिला नहीं सकते, और वो खुद आके बोलेगा चलो आज तुम्हारा घर में मैं खाना खाएंगे, तो हमारा क्या हो आनंद रहेगा, हमारा कितना खुशी होगा। जो असंभव है, अरे इसे ये हो ही नहीं सकता है, लेकिन प्रभु कहते हैं वही संभव में बदल जाएगा, तुम्हारा कर्म के द्वारा, तुम्हारा विश्वास के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। जक्काई ने विश्वास किया, ठान लिया, जिद पकड़ लिया, मैं प्रभु को देखूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और उन्होंने कर्म किया, उस पेड़ के, उस गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अभी कैसे चढ़ा, कितना तकलीफ से चढ़ा, उसको ही मालूम है। हालेलुया। रिस्क लिया, हो सकता है वो गिर सकता था। तो आज प्रभु के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? हम प्रभु के लिए अच्छा काम नहीं करेंगे, इतना अच्छा प्यार नहीं करेंगे, तो सौ से मिलने वाला कठिन हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो जक्काई को घर में प्रभु ने कहा, आज तेरे घर में रहना आवश्यक की आवश्यकता है। क्या आवश्यक है? क्योंकि परमेश्वर ने उसकी प्यार को देखा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसकी प्यार को देखा, जो वो जक्काई मुझसे कितना प्यार करता है, प्यार को देखा, इसलिए प्रभु ने उसको तरस से भर गया। उसके बाद तरस आया, जो उसके और कुछ मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। वो तो खाली देखना चाहता था,
और ये तो प्रभु उसको स्वयं मिल गया। हालेलुया। हालेलुया। बोले तो गेट 1 बाय 1 फ्री हो गया। हालेलुया। बोले एक लिया, एक खरीदने को गया, उसके साथ 10 फ्री में मिल गया। उसके प्रभु उस समय में किसी घर में प्रभु को जाना बोले तो उस घर में बोले तो एक बड़ा उजाला जैसे बन जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु उसके घर में गया। जब भी प्रभु यीशु उसके घर में गया, ये बातें सुना और वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। तो भी उसके ऊपर जक्कई को बहुत आनंदित हुआ। अरे मैं तो खाली देखना चाहता था, अरे प्रभु तो मेरा घर में आएगा। बहुत आनंद मना रहा है, बहुत खुशी हो रहा है, बहुत खुशी होता है। कोई बड़े आदमी हमारा घर में आएंगे तो हमारा बहुत बड़ा खुशी मनाता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब भी हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं, प्रभु की चमत्कार हमारे जीवन में होते रहते हैं, तो उस समय जो शैतान जो हमारा विरोध में है वो भी बड़े दाव डालता है। हालेलुया। हालेलुया। वो भी छोड़ता नहीं है, वो भी सोचता है अरे बहुत आनंद कर रहा है, रुक मैं कुछ करता हूँ। तो ऐसा ही हुआ। उस समय ये देखकर सब लोग कुरकुराकर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य को यह जा उठा उतरा है। मतलब प्रभु यीशु जो पापी के घर में खाना खाने के लोग गया, इसलिए जो शास्त्री फरीसी लोग विरोध करने लगे। हालेलुया। हालेलुया। पहले आपका क्या आया? हम लोग जक्कई को क्या आया? आनंद आया, मेरा घर में प्रभु आ रहा है। जैसे हमारे जीवन में जब भी प्रभु आता है, चंगाई आता है, छुटकारा आता है, उद्धार आता है, हम आनंद करते हैं, हम झूमते, नाचते, गाते। लेकिन शैतान भी उसी प्रकार भी हम और ताड़ना देने के लिए लोगों को भेजते हैं। हालेलुया। हालेलुया। विरोध करने के लिए लोगों को भेजते हैं। वो विरोध करते हैं, जो तुम क्रिश्चियन बन जा रहे, तुम धर्म बदल लिया, तुम ये कर लिया, वो कर लिया, तुमको घर अलग कर देंगे, तुमको नाना प्रकार से तकलीफ देना चाहता है। हालेलुया। तो ऐसा ही हो गया। प्रभु यीशु उसके घर में गए तो लोगों को जलन हुआ, जो इसका एक पापी के घर में क्यों गया? क्योंकि धर्मी लोगों के साथ मिलते हैं ना। धर्मी लोगों के साथ मिलेगा, पापी लोगों के साथ दोस्ती करेगा। लेकिन ये धर्मी पुरुष, प्रभु यीशु एक धर्मी है, वो धर्मी के साथ में क्यों गया? क्योंकि उस समय, उस जमाने में अभी भी जो गरीब से दोस्त होता है, धनी से दोस्ती करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कोई कांगाला से, कोई धनी कांगाला का घर पे जाके खाना खाएगा? अभी जात पात अभी भी है। कोई ब्राह्मण कोई चमार का घर में जाके खाना नहीं खाएगा, रोटी नहीं खाएगा। कोई चमार ब्राह्मण के घर का अंदर प्रवेश करने देगा? नहीं देगा। तो अभी तक भी जात पात है, उस समय भी थे। तो प्रभु यीशु एक समान करने के लिए बोला। प्रभु यीशु आया, सब एक है, तुम सब मनुष्य है, अलग कुछ नहीं है। वो विरोध करता है। तो आज भी देखो जगत में विरोध हो रहा है। तो वहां पे जब उन लोग विरोध किया तो उनको तो समझा बुझा के भेजा है। लेकिन जक्कई को जब घर में खाना ही खाया और उनको सुसमाचार सुनाया गया, जक्कई को हृदय कैसे बदल गया, जक्कई का हृदय कैसे, मन कैसे बदल गया। जैसे एक चीज होता ना, जो वचन में लिखा है ना, जो अच्छे चरित्र को बुरा संगति अच्छा चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरा संगति करोगे अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। लेकिन अच्छा बुरा चरित्र वाले लोग जो अच्छा संगति करते,
वो भी अच्छा बन जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या हो गया, जक्काई एक पापी थे, एक घूस लेने वाला आदमी था, चोर जैसे आदमी था। जैसे प्रभु की दर्शन मिला, प्रभु उनके घर में गया, उसका हृदय पूर्ण रूप से बदल गया। क्या कह रहे हैं, 8 में लिखा है, जक्काई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगाल को दे देता हूँ। आधी संपत्ति, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने कुछ नहीं बोला, लेकिन वो कबूल कर रहे अपने गुनाह को, अपने गुनाह को कबूल कर रहे। वो पाप जो किया वो प्रभु को बता रहे। क्या बता रहे, देख प्रभु, मैं आधी संपत्ति कंगाल को दे देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। हालेलुया। किसी को मैं ज्यादा लिया हो, मैं 4 गुना फेर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या हो गया, उसका हृदय बदल गया। तो पाप करके जो पैसा को कमाया, और कहता है मैं सब कुछ दान देता हूं, उनका हृदय इतना बदल गया। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम प्रभु में आए, हमारा हृदय बदलाया, हमारा मन को बदलाया, हमने गुनाह को कबूल किया, पाप का स्वीकारा, प्रभु को बताया, खड़े होके प्रभु को बोला, जो प्रभु मैंने पाप किया, मैं ऐसा गलती किया, तो मैं ये कर देता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, मैं बलि चढ़ा देता हूँ, मैं ये करता हूँ। हमको भी करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। उद्धार कभी होगा, उद्धार कभी होगा जब हम मन फिराएंगे, पापों से मन फिराएंगे, और जो हम गुनाह से दंड को भर देंगे। हालेलुया। जो दंड है, सजा को मान लेंगे, हम भरेंगे, भरपाई करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जैसे जक्काई ने गलत तरीका से बहुत पैसा जमा किया, धन इकट्ठा किया था, तो जक्काई ने मान लिया, जो मैंने गलत तरीके से, जिसको 10 रुपये लेना चाहिए था उसके भाई 40 रुपये लिया, ऐसा करके बहुत धन इकट्ठा किया। तो उन्होंने मान लिया, जो मैंने प्रभु, मैंने गलत तरीके से मैंने कमाया, लेकिन मैं आज आपसे वादा करता हूँ, आधा संपत्ति मैं बेच देता हूँ, गरीब को दान कर देता हूँ, और किसी से मैं अन्याय से लिया हो उसका 4 गुना रिटर्न कर देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। वो कबूल किया और अपने पाप को मान लिया, और वो पश्चाताप किया, और वो दंड को भर दिया। हालेलुया। तो आज भी प्रभु कहते हैं, तुम भी जक्काई का नहीं मन फिराओ, और जो पाप को किया उसके लिए तुम दंड को भर दो, तो तुम्हारा घर में उद्धार आएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, आज जक्काई को कहते हैं, आज तेरे घर में उद्धार आया है। जब तक हम अपनी पापों से कबूल नहीं करेंगे, मान नहीं लेंगे, तब तक हमारा पाप हमारे साथ बना रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। प्रभु कहते हैं, हम सब अब्राहम की संतान है, वो हमारा पिता है, हम सब उसकी संतान है, हम एक ही परमेश्वर की संतान है। अभी अब्राहम का आगे जाएंगे तो देखेंगे, नूह से जन्म हुआ, नूह जन्म हुआ आदम से, आदम को किसने जन्म दिया? हालेलुया। हालेलुया। मैं एक प्रश्न करता हूँ, आदम का मम्मी पापा का नाम क्या था? आदम का मम्मी पापा का नाम क्या है? हालेलुया। हालेलुया। अरे आदम का नाम मम्मी था, नाम पापा था। हालेलुया।
हालेलुया आदम का मम्मी पापा नहीं था। हालेलुया। हालेलुया आदम को परमेश्वर ने मिट्टी को छाना, मिट्टी का पुतला बनाया, उसके अंदर जीवन की सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया, एक मनुष्य बन गया। हालेलुया उसको कोई माँ का गर्भ से उनको जन्म नहीं हुआ था। हालेलुया। हालेलुया तो आदम को जो तैयारी मिट्टी से बनाया गया, उसको क्रिएट किया गया, तैयारी किया गया, उसका कोई जन्म नहीं हुआ। हालेलुया। जैसे माँ का गर्भ से एक जन्म होता है, उसका जन्म नहीं हुआ, उसको तैयारी किया था। हालेलुया। हालेलुया तो वही परमेश्वर ने आदम को बनाया। आदम से अभी तक हमारा वंश चलते आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया और वहां पे प्रभु यीशु ने कहता है, हम भी चाहता है तुम सब आदम अब्राहम की संतान है, इसलिए मैं चाहता हूं तुम लोग सब उद्धार पाओ, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। हालेलुया। हालेलुया प्रभु यीशु कहता है मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने, जो खो गया। हालेलुया। हालेलुया जो ईश्वर रहित हो गया, खो गया, जो पिता से अलग हो गया, उसको उद्धार नहीं मिल रहा है, वो रास्ता नहीं मिल रहा है। प्रभु आया, प्रभु आया, उनको बुलाया, नाम लेकर बुलाया। हालेलुया। हालेलुया मेरा नाम लेकर बुलाया, आपको नाम लेकर बुलाया। जैसे जक्काई को क्या बोल के बुलाया, ए भाई उतारा, ए जक्काई झट उतारा, नाम लेकर बुलाया। पतरस को जब ही मच्छी पकड़ा था तो भी, ए पतरस मेरे पीछे हो ले, ए सिमोन मेरे पीछे, सबको नाम लेकर बुलाया। ए मरियम तू क्यों रहती है, नाम लेकर बुलाया। उसके माँ को भी उसको नाम लेकर बुलाया। हालेलुया। हालेलुया तो प्रभु कहता है हर एक को नाम लेकर मैं बुलाया, ढूंढा। वो हम जो पापों में थे, अंधकार में थे, हम दुख में थे, कष्ट में थे, उस समय प्रभु ने मेरे नाम लेकर बुलाया और कहता है मैं तुझे उद्धार दिखाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया जो खोए हुए को ढूंढने और उसको उद्धार करने आया है, वो कोई धर्म बदलने नहीं आया है। प्रभु यीशु क्रिश्चियन धर्म बनाने के लिए नहीं आया था, वो आया था उद्धार करने के लिए। जैसे जक्काई को उद्धार कराया, उस पापों से उद्धार कराया, आज हमको भी परमेश्वर ने उद्धार करने के लिए बीमारी से, दुष्ट आत्मा से, शैतान से, दुख कष्ट से उद्धार करने के लिए आया। वो सच्चा परमेश्वर, जो हम परमेश्वर से जन्मा हुआ है, वापस परमेश्वर के पास जाना है। उस रास्ता में हम भटक गए थे, उसको एक इकट्ठा करने के लिए हम भटक रहे थे, द्वार द्वार भटक रहे थे, कहाँ पे जाऊँ शांति मिले, उद्धार मिले। लेकिन प्रभु यीशु हर एक को नाम लेकर बुला रहा है और उद्धार करने लेके हमारे लिए उस संसार, उस सर को छोड़कर इस धरती पर आए, जो मनुष्य जाति को उद्धार दिला सके। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया तो आज का वचन, जैसे एक पापी मनुष्य था जक्काई, वो प्रभु को देखना इच्छा हुआ और वो देख भी पाया और उनके पूरा घर को भी उद्धार मिल गया। तो आज भी चाहत रखिए, प्रभु को इच्छा रखिए, मन को फिराइए और दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु जरूर आपको घर में आएगा और आपको और आपका परिवार को भी उद्धार कराएगा। हालेलुया। 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 आइए हम आंखों को बंद करेंगे, वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान जिंदा खुदा परमेश्वर, आज का दिन जो सुंदर वचनों को दिया, अरे वचन के जरिए हर एक के जीवन में आशीष मिले, अनुग्रह मिले, दया मिले और पिता परमेश्वर हर एक को उद्धार हो जाए। जैसे प्रभु यीशु आप खोए को ढूंढने और उद्धार करने ले आया है, तो
तो आज हम भेड़ के नहीं भटक गए थे, हम खो गए थे, लेकिन प्रभु यीशु आज हम सबको इकट्ठा किया है। तो हर एक लोग पूर्ण रूप से उद्धार पाए, वो आशीष पाए। ऐसा आशीष अनुग्रह दया कृपा कीजिए। आपकी महान आशीष अनुग्रह दया कृपा हो पिता, क्योंकि आप ही हमारा जिंदा खुदा है। तो मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी दया करुणा आज प्रार्थना सुनने वाले की हर एक के जीवन में बसे, अरे हर एक लोग उद्धार को प्राप्त कर सके। ऐसा आशीष अनुग्रह दया कृपा कीजिए। यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनार ग्रहण कर आबा पिता। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कल से हमारा 40 दिन फास्टिंग प्रार्थना शुरू होगा। तो आशा करता हूँ आप लोग सब शामिल होंगे इस 40 दिन का 40 डेज की फास्टिंग प्रेयर में, और प्रभु आपको अगुवाई करे ये 40 दिन फास्टिंग प्रार्थना करने के लिए, आपको शक्ति सामर्थ्य से भरे। आप लोग जुड़े रहिए प्रभु के साथ में, प्रभु जरूर आप लोगों को इच्छा को मनोकामना को पूरा करेगा। हालेलुया। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हम जैसे अपने अपराधों को क्षमा करते हैं ऐसे ही तू मेरे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन आमीन आमीन। पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे कलुष्य के साथ जुगानुजुग बनी रहे। हे मेरे मान, हे वक्त धन्य करो, जो कुछ मुझ में है उस पवित्र नाम को धन्य करो। हे मेरे मान, हे वक्त धन्य करो, और उसकी किसी भी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सारे रोगों से चंगा करता है। आमीन आमीन आमीन। पिता पुत्र पवित्र ताली बजाकर हम धन्यवाद करेंगे, तारीफ करेंगे जो प्रभु ने मुझे आज आशीष किया, ब्लेस किया, वो वचनों के द्वारा हमको ज्ञान दिया, बुद्धि दिया। इसलिए प्रभु यीशु पवित्र आत्मा और पिता परमेश्वर का धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।